हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ग्रामर की क्लास में कल हम पढ़ रहे थे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया है तो आप सभी इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी। देखिए, जो टेंस है वो आपका खत्म होने वाला है क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं। इसके बाद परफेक्ट पढ़ेंगे और इसके बाद में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। यानी कि प्रेजेंट और पास्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा और सारे जो टेंसेस है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th और 12th के बच्चों को क्या है, बोर्ड के एग्जाम देना है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सारे के सारे जो भी सिलेबस में पढ़ाए जा रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और रिवीजन करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन को आज बनाना है। क्या करना है? ट्रांसलेशन को बनाना है। पहला लिखा है रवि पत्र लिख रहा होगा। तो मैं फिर से बता देता हूं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो होती है रहा होगा। क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, और क्या बताया था? रहे होंगे और रहा होगा। यही सारे पहचान तो मैंने कल बताया था। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया है? तो यहाँ पर आया है रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या तो शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद में बी का प्रयोग होगा, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ये मैंने स्ट्रक्चर कल बताया था, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो रवि हो जाएगा, तो लिखेंगे रवि। उसके बाद में विल या तो शैल का प्रयोग करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को ये पता हो गया होगा कि यहाँ पर विल का प्रयोग किया जाएगा। किसका? विल का। तो लिखेंगे रवि विल, ठीक है। उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रवि विल बी। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो लिखना तो होता है राइट, और इसमें क्या करेंगे? हम आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। तो राइटिंग, उसके बाद में अ लेटर। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा लिखते हैं वे चोर का पीछा कर रहे होंगे। तो ये पता लग गया, रहे होंगे, यानी कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसका बना लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। और मैंने बताया था आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल। और बाकी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है? तो विल का प्रयोग होता है, ठीक है। सबसे पहली क्लास यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में ये सारी जो रूल है उसको मैंने बताया था। तो आप सभी एक बार वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पहले जो भी क्लासेस कराया गया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे दे, इसके साथ क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे, तो दे विल। उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, तो दे विल बी। पीछा करना तो होता है चेसिंग। क्या होगा? चेजिंग। उसके बाद में द थीप, ये आपका हो जाएगा चेजिंग द थीप। ये आपका कंप्लीट हो गया। दे विल बी चेजिंग द थीप, ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा है व्योमिका तुम्हें बुला रही होगी। क्या है? व्योमिका तुम्हें बुला रही होगी। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो आप सभी बना लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, इसका ट्रांसलेशन आप सभी बना लेंगे। तो चलिए हम भी आपको बनाकर दिखाते हैं कि बनेगा कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं व्योमिका, ठीक है। व्योमिका हो गया। उसके बाद में विल या तो शैल लगाना है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। सभी स्टूडेंट को पता है, चलो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद क्या लगाएंगे? बी का प्रयोग करेंगे, ये भी हो गया है। उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो बुलाना को हो जाएगा कॉल। इसमें क्या करेंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे, तो कॉलिंग। और बचा क्या है तुम्हें? तो कॉलिंग यू। ये भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बचा है नीचे वाला कि वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। इसको आप सभी क्या करेंगे? खुद से बनाएंगे। क्या करेंगे? खुद से आप सभी बनाएंगे इसको कि वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। बीच में जगह इसलिए खाली है कि मैंने नहीं वर्ड यहाँ पर लिखा था, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने नेगेटिव तो पढ़ाया ही नहीं है, तो आप सभी कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिटा दिया था। तो आप सभी बनाइएगा वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। इसका ट्रांसलेट आप सभी खुद से बना लीजिएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है।
हेडिंग डालते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस में विल या तो शैल का प्रयोग होगा, विल शैल के बाद आएगा नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आया आपको। क्या आएगा, सब्जेक्ट विल या तो शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद किसका प्रयोग होगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर एक ट्रांसलेट लिख लेते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल नंबर 1 लिख लेते हैं। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। चपरासी उस समय, चपरासी उस समय, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, नहीं बजा रहा होगा। ये आपका ट्रांसलेशन है, बना लेंगे आप सभी। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर तो सामने है, तो फिर बनाने में क्या दिक्कत है, बना लेंगे ना, बिल्कुल बना लेंगे। और जो स्टूडेंट नहीं बना पा रहे हैं वो क्या करें कि एक बार प्रयास जरूर किया करें। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर लिखवा दिया और आप सभी बैठे हैं, नहीं, प्रयास करिए, गलत ही बनाइए लेकिन बनाइए। जब तक प्रयास नहीं करेंगे आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया हो गया, रट्टा मारने के बाद यही होगा, 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, कुछ भी है नहीं। आप प्रेजेंट में भी सेम यही पढ़ रहे थे, पास्ट में भी सेम यही पढ़ रहे थे और फ्यूचर में भी सेम यही पढ़ रहे हो। क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यही सब तो लग रहा है। और विल शैल की जगह कभी हैज हैव लग रहा है, तो कभी हैड लग रहा है, कभी इज एम आर लग रहा है, नॉट का प्रयोग आ ही रहा है नेगेटिव में। तो बचा क्या है, सारा चीज तो सेम ही है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, प्यून, तो लिखेंगे द प्यून। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अब कोई कहेगा सर विल क्यों लगाएंगे, तो उसको बहुत पड़ेगा मार, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एक वचन है तो विल का प्रयोग करेंगे। किसका, विल का प्रयोग करेंगे। तो द प्यून विल, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट, उसके बाद में बी। तो हो गया द प्यून विल नॉट बी। बजाना का होता है रिंग, इसमें ऐड कर देंगे रिंगिंग, RINGING, हाँ ठीक है, रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। ठीक है, एट दैट टाइम इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है उस समय। क्या है, उस समय, इसका अंग्रेजी होगा एट दैट टाइम, यानी कि द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। ये आपका क्या है, ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दूसरा। माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। दूसरा लिख लेते हैं, माली पौधों को, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। ठीक है, ये बनाना है, बना लेंगे आप सभी। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, तो लिखेंगे यहां पे द गार्डनर। उसके बाद में क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल नॉट बी, उसके बाद में वाटरिंग द प्लांट, द प्लांट। क्या ये सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट। ये आपका क्या है, ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको। माली का मैंने लिखा द गार्डनर विल नॉट बी, यहां से विल नॉट बी, और यहां पर पानी नहीं दे रहा है तो लिखेंगे वाटरिंग द प्लांट। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्लियर समझ में आ गया है। तो बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, बात कर लेते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। इसमें आपका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे विल या तो सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद में प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड को पहले यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आएगा विल या तो सेल का प्रयोग होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, नॉट आएगा तो लगाएंगे वरना क्या करेंगे उसको हटा देंगे, बी, उसके बाद में मेन वर्ब की क्या करेंगे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर बार मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखवाया है। जब भी क्या से शुरुआत होगी तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, यानी विल और सेल का प्रयोग होगा। जब हम क्या से शुरुआत होगी सेंटेंस की तो क्या प्रयोग होगा? विल या तो सेल का प्रयोग होगा, उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट आएगा तो लगाएंगे वरना हटा देंगे, तो सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। यदि क्या, क्यों, कैसे, कब, किससे, ये क्या होता है सेंटेंस के बीच में आता है तो क्या करेंगे उसको, यानी क्वेश्चन वर्ड है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा है, बहुत सारी क्लासेस करा दी गई हैं तो उन सभी को देखिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखेंगे, विल या तो सेल में से कोई एक प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब किसी स्टूडेंट को ये हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे ना, बी लगाएंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद में बी लगाएंगे, उसके बाद में नॉट लगाएंगे। तो ऐसा है भैया ना, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो कभी भी जल्दबाजी में ऐसा मत कर दीजिएगा कि सब्जेक्ट लिख दें उसके बाद बी, उसके बाद में नॉट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बी। ये मैं किसमें इंट्रोगेटिव का बता रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बी, ये आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तुम कल कहाँ खेल रहे होगे। ठीक है, तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, ये लिख लेते हैं। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, ये आपका एक ट्रांसलेशन है, इसको आप सभी को बनाना है। कैसे बनाएंगे? अच्छा चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही बीच में आ गया है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कौन सा? दूसरा वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कौन सा? ये वाला, क्योंकि मैंने अभी भी बताया ना कि क्या, क्यों, कैसे, कब, ये क्या होता है सेंटेंस के बीच में आता है, तो यानी वो क्वेश्चन वर्ड है, और उस क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कहाँ, तो ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको हम पहले लिखेंगे। तो लिख लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे? वेयर विल यू बी, वेयर हो गया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? विल का, विल, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? यू, उसके बाद में क्या? बी। क्या है? वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो, प्लेइंग टुमारो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार बता देते हैं। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, इससे ये पता लगता है कि ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड वाला है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो क्वेश्चन वर्ड मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, क्वेश्चन वर्ड मैंने पहले लिखा है। विल या तो सेल में से कोई एक लगाना है तो मैंने विल लगाया है। अब किसी का क्वेश्चन ये होगा कि सर विल क्यों लगाया है, तो भैया ऐसा है कि ये देख लीजिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम को अंग्रेजी में यू बोलते हैं, और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं ना, मैंने बता रखा है। यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे विल लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट क्या है आपका? तुम है, तो मैंने लिख दिया यू। उसके बाद में नॉट कहीं पर दिख नहीं रहा है तो उसको क्या करिए? उसको स्किप कर दीजिए, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं, तो मैंने स्किप कर दिया।
सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मैंने बी का प्रयोग किया है, तो चलिए यहाँ पे बी लिख दिया है। उसके बाद में क्या किया है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो खेलना का होता है प्ले, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया तो प्लेइंग हो गया। अब कल का मैंने यूज किया है टुमारो। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एस्टरडे लिखकर ऑलरेडी बैठ गए होंगे, तो ऐसा है एस्टरडे नहीं होगा। मैंने बता रखा है जब बीते हुए कल की बात की जाएगी यानी पास्ट की बात की जाएगी तो वहां पर एस्टरडे का प्रयोग करेंगे, और जब आने वाले कल की बात की जाएगी यानी फ्यूचर की बात की जाएगी तो वहां पर कल के लिए टुमारो यूज करेंगे। क्लियर? जिस स्टूडेंट ने एस्टरडे यहाँ पर प्रयोग किया है वो काट कर टुमारो कर ले, और इस बात को कहीं पे नोट कर ले कि जब बीते हुए कल की बात की जाएगी तो वहां पर एस्टरडे, और आने वाले कल की बात की जाएगी यानी फ्यूचर, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, टुमारो का यूज करेंगे। आप समझ में आ गया ना? चलिए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सॉरी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वे तुम्हारी सहायता, क्या वे तुम्हारी सहायता, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे? ठीक है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो चलिए बना लेते हैं। इसमें कुछ आइडिया लगा कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? बताइए आप सभी, कुछ आइडिया लगा कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? जी हाँ, आइडिया लग गया होगा, और जिस स्टूडेंट को लग गया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा लगेगा, पहला स्ट्रक्चर लगेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जिस भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और इसमें आपका सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, तो लिखेंगे दे, तो विल दे। उसके बाद में क्या आया है, नॉट आया है, जी हाँ आया है, तो कोई बात नहीं, हम नॉट भी लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो विल दे नॉट, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बी का करेंगे। किसका करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सहायता कर रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग, तो तुम्हारी का यू। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्लियर, अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है वो लगभग खत्म हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है, उसको चलिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखना पड़ता है बुक से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, तो हम वो एग्जाम्पल लिखवाने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा हार्ड हो। ठीक है, और एग्जाम्पल इतने याद भी नहीं रहते हैं, और एग्जाम्पल याद किए भी नहीं जाते हैं। क्या है, एग्जाम्पल बनाकर लिखा जाता है, लेकिन बहुत सारे क्लासेस होते हैं तो थोड़ी सी बुक की मदद ले ली जाती है कि एग्जाम्पल आसानी से लिख दिया जा सके। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें, किसमें, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। यहाँ पर कीवर्ड आपको लिखने हैं, क्या है, कीवर्ड लिख लीजिए, तब जाकर आपका ये जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कीवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर, और हो जाएगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और आपका हो जाएगा टुमारो हो जाएगा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहां पर एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ये सारे आपके कीवर्ड हो जाएंगे। देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के कीवर्ड याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट ईयर। बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, लेकिन इतने आप याद रखिए, इनफ है। ठीक है, समझ में आया आपको? कीवर्ड नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम, टुमारो और एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट ईयर, ये आपके क्या हो गए, कीवर्ड हो गए।
तो चलिए आगे कुछ और पढ़ लेते हैं। देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं, किसकी? फ्यूचर कंटीन्यूअस की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, दो टर्म आएंगे, क्या है? देखिए एक होगा लॉन्ग और एक होगा शॉर्ट। अब कहेंगे सर लॉन्ग क्या है और शॉर्ट क्या है? लॉन्ग क्या है और शॉर्ट क्या है? तो लॉन्ग एक्शन की बात की जाएगी, किसकी? लॉन्ग एक्शन की बात की जाएगी और शॉर्ट एक्शन की बात की जाएगी, ठीक है। यानी एक एग्जांपल लिख लेते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, जब तुम आओगे, जब तुम आओगे, जब तुम आओगे मैं खाना बना रही होंगी, मैं खाना बना रही होंगी, ठीक है। ये आपका क्या है, एक सेंटेंस है। तो इसको अब हम देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट एक्शन को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसको बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इतना समझ में आया? फ्यूचर कंटीन्यूअस में एक और स्ट्रक्चर है जिसको ध्यान रखिएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस में एक लॉन्ग एक्शन होगा, एक शॉर्ट एक्शन होगा। अब देखिए लिखा हुआ है जब तुम आओगे, तो ये क्या है? शॉर्ट एक्शन है। और मैं खाना बना रही होंगी, ये आपका लॉन्ग एक्शन है। यानी इसमें क्या है? इसमें क्या है? प्रोग्रेसिव की बात की जाएगी। किसमें? फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात की जाएगी। यानी एक काम को दूसरा क्या करेगा? इंटरप्ट करेगा। क्या करेगा? एक काम को दूसरा क्या है? इंटरप्ट करेगा। जैसे इसमें एक काम हो रहा है और दूसरा इसमें क्या करेगा? इंटरप्ट करेगा। इतना समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट एक्शन। ये आपका हो जाएगा लॉन्ग एक्शन। तो लॉन्ग एक्शन है उसको हम चलिए बनाते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। यानी लॉन्ग वाला जो है ना उसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में ही बनाएंगे, लेकिन जो शॉर्ट एक्शन है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इसको बनाते हैं, क्या बनाएंगे? तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे या शैल का? तो हम यहाँ पर बना लेते हैं विल का, ठीक है। आई के साथ विल का प्रयोग हो सकता है, मैंने आपको बता रखा है। तो आई विल बी कुकिंग, आई विल बी कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। जब तुम आओगे, तो आई विल बी कुकिंग द फूड व्हेन यू अराइव, व्हेन यू आओगे। तो क्या कम लिख सकते हैं? व्हेन यू कम, ठीक है। व्हेन यू कम, ये आपका हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको? कीवर्ड मैंने बता दिया, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस मोमेंट और नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? एक लॉन्ग एक्शन आएगा और एक शॉर्ट एक्शन आएगा। जो लॉन्ग एक्शन है उसको हम क्या करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस में ही बनाएंगे, जबकि जो शॉर्ट एक्शन होगा उसको हम किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बता रखा है आपको कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपको देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे? मैं खाना बना रही होंगी, ये आपका क्या है? ये आपका लॉन्ग एक्शन है। तो जब लॉन्ग एक्शन है तो इसको हम किस में बनाएंगे? इसको बनाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। तो मैंने बना दिया आई विल बी कुकिंग द फूड, उसके बाद में क्या लगाया? व्हेन। जब का हो जाएगा व्हेन। तुम आओगे तो व्हेन यू कम। अराइव लिखना है तो अराइव लिख लीजिए, व्हेन यू कम। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।